लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें आप कितने कामयाब होते हैं उसका आपके मेथड या टेक्निक से बहुत कम लेना देना होता है। यूनिवर्स इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है उस कि आप कौन सी टेक्निक या मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर यूनिवर्स का कोई लेना देना नहीं होता। मेरी बात से अगर आप चौंक गए हैं, आश्चर्यचकित रह गए हैं तो परेशान मत होइए, मैं इस बात को सही प्रूव करूँगा और इस वीडियो के आखिरी तक रहिए। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉल्ट डिज्नी, जे.आर.डी. टाटा, दुनिया के तमाम महान और बड़े लोग, बेहद कामयाब लोग, उन्होंने शायद कभी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म सुना भी ना हो, लेकिन वो उन ऊंचाइयों पे पहुँचे, उन बुलंदियों पे पहुँचे जो हम में से अधिकतर लोगों के लिए कल्पना कर पाना भी नामुमकिन जैसा है। तो आखिरकार क्या बात है कि वो इतने कामयाब हो गए बिना इन टेक्निक्स को या मेथड्स को यूज़ किए? पहली चीज़ तो ये समझिए कि उन्होंने विजुअलाइजेशन किया, वो अपने गोल के बारे में एकदम क्लियर हो गए कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, उन्हें क्या अचीव करना है, क्या सक्सेस चाहिए, उस चीज़ को हमेशा विजुअलाइज किए। लेकिन उन्होंने 555, 777, 369 इस तरह की कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक या मेथड या कोई टोटका कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो आखिरकार एक बात आपको समझनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, भले आप कोई टेक्निक या मेथड यूज़ करें या ना करें, बस ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिवली काम करेगा या नेगेटिवली। और दूसरा सवाल ये होता है कि अगर टेक्निक्स और मेथड्स के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्किंग तो किस चीज़ के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और इसी के ऊपर हम लोग अभी वीडियो में थोड़ा गहराई से बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों के ऊपर और जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कामयाब होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से एग्जिस्ट करता है, जब से यूनिवर्स आया है तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। लोगों ने इस शब्द की रचना तो 20th सेंचुरी में की या 19th सेंचुरी के एंड में की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती है, और ये प्रोमिनेंस में आया 21st सेंचुरी में। लेकिन ये टर्म बना उसके भी पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन था और काम करता था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ से आता है? आपका भरोसा। आपका भरोसा किसके ऊपर होता है? यूनिवर्स के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर, कि ब्रह्मांड सिर्फ एक भौतिक चीज़ नहीं है, निर्जीव नहीं है, बेजान नहीं है। इसके पास एक चेतना है, एक सोच है, एक शक्ति है ब्रह्मांड में, जिस शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद दैट कॉन्शियसनेस, इट्स द सुपर कॉन्शियस, एंड दैट बिलीफ इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये ब्रह्मांड आपके लिए बहुत दयालु है, बहुत ही दयालु, और ये हर चीज़ में आपकी मदद करना चाहता है, आपका सपोर्ट करना चाहता है। ये बिलीफ आपको रखना होता है। जिन लोगों का मैंने नाम लिया, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे बिल गेट्स हो, वो ज़िंदगी में हमेशा इस बिलीफ को फॉलो करते रहे। उन्होंने कभी भी इस बिलीफ से अपने आप को हटाया नहीं, भले ही उनको सेटबैक मिले हो, भले ही वो डाउन हुए हो, भले ही उनको हार मिली हो, भले ही उनको लॉसेस हुए हों, लेकिन उन्होंने इस बिलीफ को शेक नहीं होने दिया, उन्होंने इसको हिलने नहीं दिया। उन्होंने इस विश्वास को, इस चीज़ को कि यूनिवर्स निर्जीव नहीं है, यूनिवर्स हमारी मदद करना चाहता है, बावजूद तमाम जो उनकी ज़िंदगी में असफलताएँ हैं, जो फेलियर्स आए, उसके बावजूद भी उन्होंने इस बिलीफ को चट्टान की तरह मजबूत रखा, इस भरोसे को यूनिवर्स के ऊपर, और इसीलिए वो कामयाब हो गए। और यही उनका एक बेस था, यही उनका एक काम करने का बुनियाद थी, जिसके ऊपर उन्होंने अपना सारी मेहनत की। उन्होंने इस बिलीफ के साथ मेहनत की, अप्स एंड डाउन्स हुए, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स में बिना परेशान हुए, अपने बिलीफ को बिना छोड़े उन्होंने ये मान के चले कि हमें कामयाबी मिलेगी, और अंत में उन्हें मिली, गारंटीड वे में मिली। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या जो टेक्निक्स और मेथड्स हम लोग सीख रहे हैं, क्या उनका कोई उपयोग है या नहीं? एक बात समझिए कि इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। जो भी टेक्निक्स और मेथड्स हैं वो क्यों चाहिए होते हैं? हम में से अधिकतर लोग इस फ्रिक्वेंसी पर नहीं होते हैं कि हम बस सोचें और यूनिवर्स बोले जो हुक्म मेरे आका, और ला के हमारे लिए रख दे। हम में से अधिकतर छोटी से छोटी हारों पे वी गेट डिफीटिस्ट माइंडसेट बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ सेटबैक्स और फेलियर्स। छोटी छोटी असफलताओं पे, छोटे छोटे हमारी जो फेलियर्स आते हैं, उनके आधार पे हम परेशान होकर के अपने बिलीफ से हट जाते हैं। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अनशेकेबल बिलीफ और रेजिलियंस। हमें वो दृढ़ता नहीं होती, हमें वो विश्वास नहीं हो पाता है। और जो टेक्निक्स या मेथड्स होते हैं वो हमें अपना बिलीफ सिस्टम को एक लेवल पर ले जाने के लिए, अपने फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन ये याद रखिए कि जो भी टेक्निक्स या मेथड्स हैं उनको ज़रा से ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको ज़रा से ज़्यादा करेंगे और आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो आप यूनिवर्स को साइन क्या दे रहे हैं? आप साइन ये दे रहे हैं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, आपके पास कमी है, इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप पाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको लैक में रखेगा, यूनिवर्स आपको हमेशा कमी में रखेगा।
टेक्निक्स जो भी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है वो बहुत ईजी होनी चाहिए, और वो आपके टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करे, वो आपकी एनर्जी को ख़त्म ना करे। ऐसी टेक्निक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एंड में रिजल्ट नहीं देंगे, दे विल नॉट ब्रिंग यू रिजल्ट्स। टेक्निक्स शुड बी ईजी एंड सिंपल टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड। उसमें ग्रैटिट्यूड तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, इट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी टेक्निक। यूनिवर्स जो है आपकी टेक्निक्स या मेथड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपकी टेक्निक्स और मेथड्स आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर होती हैं। यूनिवर्स क्या करता है, आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, अगर आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हैं, उसकी बेनोलेंस पे जो है भरोसा करते हैं, आपको ये यकीन है कि यूनिवर्स हमारा मददगार है, तो यूनिवर्स उससे मैच करके आपके लिए अच्छी चीज़ें लाता है। और जब आप जो है यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो उन चीज़ों को नहीं लाता है। बिना सही फेथ और बिलीफ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी मेथड या टेक्निक आपको रिजल्ट नहीं ला सकता। इसलिए बिलीफ और फेथ पे काम करना टेक्निक्स या मेथड से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।